ओके, तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने देखा कि हमारा पार्ट 1 में देखा कि आर्टिकल 1 to 4 होता है। आर्टिकल 1 देखा जो कि इंडिया को बताया कि ये यूनियन टेरिटरी है। आर्टिकल 2 में हमने देखा कि जो फॉरेन टेरिटरीज अगर इंडिया में ज्वाइन करे तो वो कैसे ज्वाइन करेगा, आर्टिकल 2 में मेंशन है। आर्टिकल 3 में मेंशन है कि कैसे जो हमारे एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज हैं हमारे स्टेट्स वगैरह का, अगर उसको चेंज करना तो वो कैसे होगा। पार्ट 4 में हमने देखा कि कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 उसको कैसे यूज़ करना है जो मेंशन किया गया है। उसके बाद पार्ट 2 में हमने देखा सिटीजनशिप है, जो कि पार्ट आर्टिकल 5 to 11 है। देन पार्ट 3 में हमने देखा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। पार्ट 4 में हमने देखा डीपीएसपी है, जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 है। और पार्ट 4A में देखा आर्टिकल 51A है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हम लोग इस सीरीज़ को आगे और देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो है। तो अगर पूछता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो वो आर्टिकल है 52। ठीक है, आर्टिकल 52 में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद उनका जो पावर एंड जो फंक्शन, उनका जो वर्क है, ठीक है, जो उनका ड्यूटीज है, उनका पावर है, वो कहाँ पे बताया गया, आर्टिकल 53 में। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि पहले 52 में सबसे पहले प्रेसिडेंट को बताया गया, डिफाइन किया गया। देन उसके बाद उनका एक पावर्स एंड वर्क या ड्यूटीज़ बोल सकते हैं, उसको बताया गया। फिर उनका इलेक्शन कैसे होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी हम लोग सब इनको अलग अलग अभी सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो कैसे कैसे होता है वो हम लोग आगे देखते जाएंगे। जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 54 बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे हो रहा है, तो हमने आर्टिकल 16 बीच में और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे काम का नहीं है, जो हमारे काम का आर्टिकल से हम लोग वही एक बार देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतने आर्टिकल तो उनको याद नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूवल। प्रेसिडेंट को अगर क्या कहते हैं हटाना हो तो कैसे हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आज तक एक भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। पार्डनिंग पावर का मतलब क्या होता है कि कोई क्राइम है उसको कैसे माफ़ करने का जो है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के पास है। किसी को माफ़ करना है उसका क्राइम से लेकर, हम लोग देखे होंगे कभी कोई कि कोई अक्सर जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर उम्र कैद का सजा देता है तो प्रेसिडेंट को अपील करता है। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट उसमें करता है तो उसी को पार्डनिंग पावर करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होता है बाद में। ठीक है, तो पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में है। यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कुछ पूछता है कोई आर्टिकल तो वो हम लोग इजीली कर पाएंगे। अगर एक साथ नंबर बाय नंबर आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करते तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है याद करने के लिए, लेकिन इस तरह हम लोग करेंगे तो हम लोग काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 85 में है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, उसका प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह का सेशन चलता है, समर सेशन, विंटर सेशन और मानसून सेशन एंड मानसून सेशन। तो जो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट उसका ये जो है उसका जब बुलाने का है, अगर उसको डिसॉल्व करना है तो वो सारा चीज़ जो है वो आर्टिकल 85 में मेंशन है। अच्छा, ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। जब ये तो सेशंस के बीच में कोई चीज़ लॉ लाना, कोई तरीका लाना है, कोई चीज़ लाना गवर्नमेंट को, तो लॉ तो आ नहीं सकता क्योंकि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल नहीं रहा है। तो वो एक ऑर्डिनेंस लाता है जो कि काइंड ऑफ लॉ ही होता है बट लॉ नहीं होता, उसमें लॉ का बहुत सा प्रोविज़न नहीं होता। तो वो ऑर्डिनेंस जो होता है वो प्रेसिडेंट का साइन के थ्रू आ जाता है। तो वो क्या है, आर्टिकल 123 में मेंशन किया गया। और लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि कोई चीज़ अगर प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, स्पेशली चीफ जस्टिस या अदर जस्टिस, उनसे अगर कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसका जो पावर है, ठीक है, वो कहाँ पे मेंशन किया गया, आर्टिकल 143 में मेंशन है कि कैसे हमारे यहाँ जो सुप्रीम ये कोई लॉ, लेट से कोई लॉ हो हमारा जो कि इंडिपेंडेंस से पहले का है और वो नहीं समझ में आ रहा है, या कोई लॉ ऐसे भी हो जो कि समझ में नहीं आ रहा प्रेसिडेंट को, कोई आर्टिकल है कुछ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जज होगा उनको उसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 52 जहाँ पे प्रेसिडेंट को बताया गया है। आर्टिकल 53 जो कि एग्जीक्यूटिव पावर है। आर्टिकल 54 इलेक्शन है। 52 में प्रेसिडेंट, उनका पावर 53 में, उनका इलेक्शन 54 में, उनका इम्पीचमेंट 61 में जहाँ पे उनको हटाने का प्रक्रिया है। उनका पार्डनिंग पावर जो है वो कहाँ 72 में, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्डनिंग पावर, ठीक है। आर्टिकल वाइज नहीं भी हो लेकिन पूछ लेता पार्डनिंग पावर का, पूछता है एग्जाम में। 85 में सेशंस ऑफ पार्लियामेंट का जो बुलाने का सेशन होता है उससे रिलेटेड 85 में। 103 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। 143 में जो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करते हैं, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो वो कहाँ पे आर्टिकल 143 में मेंशन है। नाउ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का ज़्यादा हम लोगों को नहीं देखना है, बस 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 63 में पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मेंशन किया है वाइस प्रेसिडेंट का, था जैसे 52 में मेंशन किया गया प्रेसिडेंट में, और 63 में किस पे मेंशन किया गया, वाइस प्रेसिडेंट को मेंशन किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब कि देखो प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके पास कोई ऐसा पावर नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट का कि वाइस प्रेसिडेंट को क्या काम है। वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली 2 तरह से काम करता है, या तो वो जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे, चाहे वो बीमार हो या फिर उनका डिमाइस हो गया, वो नहीं रहे या किसी का रेजिग्नेशन दे दिए, तो जब तक इलेक्शन नहीं हो तब तक के लिए ये प्रेसिडेंट के तहत एक्ट करेंगे। और अगर क्या करते हैं जब प्रेसिडेंट है तब क्या करेंगे, तब ये वाइस जो राज्यसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। हम लोग देखेंगे अभी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। तो वेंकैया नायडू जो है साथ साथ राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो चेयरमैन भी है। तो वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा अपना कोई खास रोल होता नहीं है। वो इधर प्रेसिडेंट का तो एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के एब्सेंट में, या फिर अगर प्रेसिडेंट है तो राज्यसभा के चेयरमैन का तो एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए 2 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के चेयरमैन है। तो इसी के साथ हम लोग पार्ट 2 जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का है वो ख़त्म हो जाता। अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि ये आप लोग को याद करने में आसान रहेगा। आई होप कि आप लोग को जो मैंने समझाया है वो समझ में आ रहा हो। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।